ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम यहाँ पर जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको कुछ काम करना है, कशिश गारमेंट करके कंपनी बनानी है और उसमें ये कुछ एंट्रीज करनी है। तो मैंने इसकी आपको पूरा नीचे सॉल्यूशन बुक दे दी थी कि किस तरह से एंट्री करनी, कौन से वाउचर में करनी, क्या लेजर आएगा, और आप लोगों ने ये काम कर भी लिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो मैं ये काम कर लेता हूँ क्योंकि मैं भूल गया कि इसमें हमें आगे भी काम करना और रेगुलर बेसिस पे हमें आंसर्स चेक करना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अ, एक कंपनी हम लोग बना लेते हैं, कशिश गारमेंट। ब्रैकेट में मेरा नाम लिख देता हूँ। ठीक है। और चीज़ें अभी हम नहीं लेंगे। 2024 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर ले लिया मैंने, 24-25। कंट्रोल+A। टैली में सेव की शॉर्टकट की क्या होती, कंट्रोल A। और यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको कल भी बोला था कि पहला ऑप्शन यस रखना, बाकी सेट ऑल अदर ऑप्शन टू नो। कोई भी ऑप्शन आपको यस नहीं करना, जरूरत पड़ने पे हम करेंगे खुद यस। हमने आगे बढ़ लिया और ये वाउचर्स होते हैं जहां पर आप सीधे सीधे एंट्री कर सकते हो। लेजर आपको जरूरत पड़े तो वहीं पर बनाकर एंट्री कर सकते हो। तो वाउचर्स में एंटर मारा मैंने, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी जो एंट्रीज हैं, देखिए इसको ध्यान से देखिए कि जो पहला वाउचर है रिसिप्ट में एंट्री करनी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जहां पर आपने बिजनेस में पैसा लगाया, एंट्री किस में होगी, रिसिप्ट में होगी, F6। ठीक है। कैपिटल का लेजर बनाना पड़ेगा, टैली में सिर्फ दो ही लेजर पहले से बने होते हैं, अल्टर C करिए। कंपनी में कभी भी एंट्री करते वक्त कोई लेजर बनाना हो तो Alt+C करते हैं। कैपिटल का ग्रुप कैपिटल डाला, 10 लाख रुपए लगाए तो आप 10 लाख रुपए डाल दीजिए यहाँ पर। और डेबिट में SBI बैंक ले लीजिए, अल्टर C SBI बैंक, इसका ग्रुप बैंक अकाउंट, सेव, और आप इसको सेव कर दीजिए। ठीक है। ये कुछ बैंक की इंफॉर्मेशन मांगेगा आपसे तो आपको नहीं डालनी, आप डायरेक्टली इसको सेव कर दो। तो ये एंट्री आपको रिसिप्ट में करनी थी। फिर एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 5,000 रुपए की। तो ये एंट्री, यहाँ पर भी पैसा आ रहा है बेसिकली बिजनेस में, तो रिसिप्ट में ही होगी। क्रेडिट में सेल्स लेजर बनाना पड़ेगा, Alt+C सेल्स, सेल्स का ग्रुप सेल्स होता है, याद रखिएगा सब लिखा हुआ है मैंने, देखिए इसमें अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे कि एंट्री कौन से वाउचर में होगी वो भी लिखा हुआ है, कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा वो भी लिखा हुआ है, और उसका ग्रुप क्या होगा वो भी लिखा हुआ, और एंट्री क्या होगी वो भी लिखी हुई है। ठीक है। तो 5,000 रुपये डाल देते हैं। डेबिट में कैश, कैश का लेजर नहीं बनाना होता, सेव। ठीक है। अगली एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 10,000 रुपये से। तो ये पेमेंट में एंट्री होगी क्योंकि आपने पैसा दिया है। तो आप F5 करिए, सैलरी का लेजर बनाना पड़ेगा आपको, अल्टर+C सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 10,000 रुपये से टू कैश, सेव। अगली एंट्री आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, 20,000 रुपये से। ये भी पेमेंट में एंट्री होगी, फर्नीचर का लेजर बनाना पड़ेगा, जो चीज़ नहीं बनी है वो बनानी पड़ेगी। तो अल्टर+C फर्नीचर, फर्नीचर का ग्रुप क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स, 20,000 रुपये टू कैश, और सेव। कंट्रोल A सेव की शॉर्टकट की होती है। फिर अगली एंट्री में लिखा हुआ है SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम HDFC बैंक। तो ये एंट्री, यहां पर भी पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट में एंट्री होगी, F6 क्रिएट लोन फ्रॉम HDFC बैंक, इसका ग्रुप होगा लोन्स, लाइबिलिटी, या सिक्योर लोन भी ले सकते हैं। कितना लोन लिया, 50,000 रुपए का, और आया SBI में, ये एंट्री हो जाएगी। कुछ लेजर में पहले डेबिट आते हैं तो कुछ लेजर में पहले, सॉरी कुछ वाउचर में पहले डेबिट आते हैं तो कुछ वाउचर में पहले क्रेडिट आते हैं, इसका भी ध्यान रखना है आपको।
फिर आप देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री, एक कैश टू बैंक 20,000 रुपए से, कॉन्ट्रा एंट्री F4, कैश टू बैंक है ना, कैश टू बैंक, ठीक है। तो बैंक से पैसा निकाला तो क्रेडिट में बैंक आ जाएगा 20,000 रुपए से, और डेबिट में कैश आ जाएगा, ठीक है। सेव कर दीजिए, सेव। फिर एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये रिसिप्ट में एंट्री होगी, कैश टू सेल्स F6 रिसिप्ट, सेल्स को क्रेडिट कर दो 25,000 रुपए से, कैश को डेबिट कर दो। फिर एक एंट्री है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 रुपए से, तो ये पेमेंट में एंट्री होगी, ड्राइंग बनाना पड़ेगा, तो ड्राइंग का ग्रुप क्या डालोगे, कैपिटल डालोगे और सेव कर दोगे 5,000 रुपए से, और टू बैंक कर दोगे तो ड्राइंग टू बैंक। फिर एक एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पेमेंट में एंट्री होगी, रेंट का लेजर बनाना पड़ेगा, अल्टर सी रेंट, रेंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी रेंट टू कैश पेमेंट। फिर इसमें जो लास्ट एंट्री मैंने आपको दी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रंजना कुंवर 25,000 रुपए, उधार माल खरीदने की एंट्री F9 में होगी। जब आपने इसको F9 किया होगा तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आ गया होगा आपके पास, इसे इनवॉइस मोड कहते हैं। तो आप यहाँ से क्या करिएगा, चेंज मोड करिएगा और एज वाउचर में जाके एंट्री कर लेना। तो ये वाउचर मोड में आ गए हम, और यहाँ पर आप क्रेडिट में आप रंजना कुंवर बनाना पड़ेगा, अल्टर सी, सन्ड्री क्रेडिटर, सेव सेव सेव, कंट्रोल ए कंट्रोल ए कंट्रोल ए, आगे बढ़े 25,000 रुपये। और परचेज का लेजर भी बनाना पड़ेगा, क्रिएट करिए अल्टर सी, परचेज, परचेज का ग्रुप परचेज, और आप इसको सेव कर दीजिए। तो ये आपको काम दिया गया था, और आपको साथ ही साथ में ये भी बोला था कि आपको बैलेंस शीट को डिटेल में देखना है। तो आप देखिए, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने काम किया होगा। तो ये रही बैलेंस शीट, यहाँ पे 10,000 रुपये का लॉस आ रहा है ना, और 10,60,000 रुपये से टोटल आ रही है, ये आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये सीक्वेंस वाइज यहाँ पर नोट्स की फाइलें हैं जो मैं आपको भेज रहा हूँ। तो ये चौथी फाइल थी जहाँ पर लेजर बनाने थे, हमें वाउचर्स एंट्रियाँ करनी थी। अब पांचवी फाइल में कॉन्ट्रा वाउचर एंट्रीज है। देखिए, ये आप लोगों के लिए आसान होने वाला काम, क्योंकि ये पहले भी कर चुके। कॉन्ट्रा वाउचर को कंप्लीटली समझाया गया है कि कॉन्ट्रा वाउचर में जब कोई एंट्री करते हो तो बेसिकली कॉन्ट्रा में एंट्री कॉन्ट्रा की होती है। कौन सी होती है? कॉन्ट्रा एंट्री होती है, F4 इसकी शॉर्टकट की होती है, और इसमें पहले क्रेडिट साइड आती है, डेबिट साइड बाद में आती है। तो हर एंट्री करते वक्त आपको पहले क्रेडिट को एंटर करना है, बाद में डेबिट को एंटर करना है, ठीक है। तो जैसे अगर अपन बात करें तो कॉन्ट्रा में जो जो एंट्रियां होती है वो कौन कौन सी होती है? एक तो बैंक में पैसा जमा कराने की एंट्री होती है, जैसे आपने SBI में 5,000 रुपये जमा कराए तो आप ये कॉन्ट्रा में एंट्री कर लोगे। तो फट से आप जाओगे अपने टैली में, वाउचर में जाओगे, F4 कॉन्ट्रा, पहले क्रेडिट साइड आ रही है। तो अगर बैंक में पैसा जमा कराए तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, और SBI बैंक डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपये से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कंट्रोल ए करके आगे बढ़िए और सेव कर दीजिए कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक से पैसा निकालने की एंट्री भी कॉन्ट्रा में होती है कि आपने बैंक से 10,000 रुपये निकाले तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। तो इसमें बैंक क्रेडिट करोगे 10,000 रुपये से, और कैश को डेबिट करोगे 10,000 रुपये से। ऑलराइट, एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है तब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जैसे आपने अपने SBI बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट में खाता खुलवाया और 50,000 रुपये ट्रांसफर किए, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट टू SBI,
रिसीविंग बैंक डेबिट होता है, गिवर जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो बीओबी बैंक का लेजर आपको बनाना पड़ेगा। पहले तो क्रेडिट साइड में आप क्या ले लो, एसबीआई 50,000, और डेबिट में आप क्या करो, डेबिट में भी आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो अल्टर सी करो, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक कर दो, इसका ग्रुप बैंक अकाउंट, और ये 50,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपका रिसीविंग बैंक डेबिट हो गया। तो बैंक टू बैंक ये एंट्री क्या हो रही है, बैंक टू बैंक, फ्रॉम वन अकाउंट टू सेकंड अकाउंट, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा में ही होती है हमेशा। अगर आपने अपने पेटी कैशियर को कोई पेमेंट किया है ताकि वो छुटकर खर्चे कर सकें, तो वो एंट्री भी कॉन्ट्रा में होती है। जैसे आपने 500 रुपये नकद में दिए पेटी कैशियर को, तो इसकी एंट्री होती है पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री ही होगी। और पेटी कैश का लेजर जब आप बनाओगे तो इसका ग्रुप कैश इन हैंड रखना है, वो कैश ही है, आपके पास नहीं पड़ा और किसी अन्य व्यक्ति को आपने दे दिया, अपने स्टाफ के मेंबर को, कि भैया ये छोटे खर्चे तुझे निपटाने, और तू लिख के रहना, रिपोर्ट ला के मुझे देना, तो मैं फिर वापस दे दूंगा तुझे बैलेंसिंग फिगर। सो पेटी कैशियर यानी जूनियर कैशियर, ठीक है। तो आपने ये एंट्री करना है कि कैश आपने उसको दिया है, तो आप क्या करोगे, कैश को क्रेडिट करोगे, कितने अमाउंट दिया है 500 रुपीज़, और डेबिट में अल्टर सी करके आप पेटी कैश का लेजर बना लोगे, इसका ग्रुप कैश इन हैंड ही रखना और सेव कर देना। ये एंट्री हो जाएगी पेटी कैश की। पेटी कैशियर को अगर आपने अपने अकाउंट से भी पैसा दिया होता ना, जैसे आपने बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट से 1,000 रुपए दिए पेटी कैशियर को, तो ये एंट्री भी आपकी कॉन्ट्रा में ही होती, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू बीओबी बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री अगेन। तो क्रेडिट में बीओबी बैंक आ जाएगा 1,000 रुपए से, और डेबिट में आपका पेटी कैश आ जाएगा 1,000 रुपए से। उसके अलावा अगर मान लो आप कोई, जैसे आपने अपने बैंक से, एसबीआई बैंक से पेटीएम वॉलेट में पैसा ट्रांसफर किया, आपने देखा होगा मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनका वॉलेट होता है, आप पैसा उसमें डालते हो और वॉलेट से आप फिर परचेजिंग वगैरह करते हो, ठीक है। तो वॉलेट में अगर आपने जैसे मान लो पेटीएम के वॉलेट में पैसा डाला 1,000 रुपये और वॉलेट में पड़ा हुआ है, तो वो भी एक तरह से तो कैश ही है, कि उसको आप किसी भी तरह के पेमेंट में, लेन देन में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो पेटीएम वॉलेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये भी पेटी कैश की एंट्री, याद रखिएगा। और पेटीएम वॉलेट का लेजर बनाओगे तो उसका ग्रुप आप या तो बैंक डालो या कैश डालो, एक ही बात। ये एक तरह से कैश नहीं मानेंगे हम, बैंक इसलिए मानेंगे क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ। तो आप वॉलेट से ट्रांसफर भी ऑनलाइन ही करोगे, जेब में लेके तो घूमोगे नहीं। तो ऐसे में आप कॉन्ट्रा में क्या करोगे, एंट्री एसबीआई बैंक क्रेडिट कर दोगे, कितने अमाउंट से, 1,000 रुपये से, और आपने ये पैसा अपने पेटीएम के वॉलेट में डाला। तो ऑल्टर सी करके आप पेटीएम का वॉलेट बना लीजिए, और इसका ग्रुप आप बैंक अकाउंट डाल दीजिए, इसको भी आप अपना बैंक अकाउंट ही मानिए, है ना। पेटीएम का भी वॉलेट आता, और भी आते हैं ना, और कौन सी कंपनियां वॉलेट फैसिलिटी देती है, जहाँ वॉलेट में पैसा रख सकते हो, है? कौन सी? एयरटेल वॉलेट, हाँ, एयरटेल पेमेंट बैंक भी आ गया है, व्हाट्सएप का भी पेमेंट बैंक है, ठीक है ना। तो इंडियन जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसका भी पेमेंट बैंक है बेसिकली। तो अगर ऐसा कोई वॉलेट फैसिलिटी कोई कंपनी दे रही है आपको, तो आप उसका भी लेजर मेंटेन कर सकते हो और कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रो, आपने ग्रो नाम सुना होगा, आपने जीरोदा नाम सुना होगा, आप स्टॉक नाम सुना होगा, है ना, इंडिया बुल्स वगैरह, ये सब ब्रोकर्स हैं शेयर मार्केट के अंदर। तो आजकल जैसे यंगस्टर वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब वो शेयर वगैरह खरीदने बेचने के लिए वो इस तरीके के किसी ब्रोकर के यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं, डीमेट अकाउंट। तो आपको जब भी कोई भी पैसा शेयर खरीदना होता है, तो आपको पहले अपने बैंक से, नॉर्मल बैंक अकाउंट से ग्रो के वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, और फिर ग्रो के वॉलेट से आपको क्या करना पड़ता है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या आईपीओ में इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपने अगर ग्रो के वॉलेट में पैसा डाला है और वो वॉलेट में ही पड़ा है, अभी तक आपने कोई शेयर खरीदे नहीं है, तो वो भी एक तरह से कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जांपल है। ग्रो वॉलेट अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक कर दोगे, ग्रो वॉलेट का नेचर भी एक तरह से आप क्या डालोगे, बैंक अकाउंट डाल दो, कि वो वॉलेट में पड़ा मतलब आपका ही पैसा हो, ठीक है। तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्रेडिट में मैं एसबीआई ले लेता हूँ 10,000 रुपये से, और डेबिट में मैं अल्टर सी ग्रो वॉलेट, ये भी बैंक अकाउंट 10,000, ठीक है।
वापस ग्रो वॉलेट से आप पैसा निकाल भी सकते हो। अच्छा, आप नहीं निकालोगे तो भी महीने में एक बार ऐसा सेटलमेंट टाइम आता है जब वो वॉलेट से पैसा ऑटोमेटिक ही निकल कर आपके अकाउंट में आ जाता है, वॉलेट का बैलेंस जीरो हो जाता है। तो अगर ऐसा कभी हुआ कि वॉलेट में कोई पैसा पड़ा हुआ था और वो आपके अकाउंट में आ गया, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ग्रो वॉलेट क्रेडिट हो जाएगा उस अमाउंट से। तो ये एंट्री भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, जहां पर वॉलेट क्रेडिट हो जाएगा और आपका जो भी बैंक में वो पैसा जो कनेक्टेड है उस वॉलेट के साथ वो डेबिट हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। उसी तरह से अगर आपने मान लो पेटीएम वॉलेट से वापस पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, जैसे आपने पेटीएम वॉलेट से निकाल के बीओबी में ले लिया पैसा, जैसे अभी बीच में आपको पता हो तो पेटीएम का काफी आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी पेटीएम बैंक को लेके, और आरबीआई ने उसका एक तरह से लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। तो आरबीआई ने बोल दिया था कि आप इनसे पैसा निकाल लीजिए इनके इंस्ट्रूमेंट से। तो अगर आपने अपने वॉलेट से पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो जैसे यहाँ पर बीओबी अकाउंट डेबिट टू पेटीएम वॉलेट 500 रुपए, तो आप यहाँ पर पेटीएम वॉलेट को क्रेडिट कर दोगे 500 रुपए से। सारी एंट्री आप देखिए कौन सा वाउचर में हो रही, कॉन्ट्रा में हो रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रा का मतलब सिर्फ बैंक टू कैश या कैश टू बैंक नहीं होता है, इस तरीके के सारे ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड होता है। ठीक है। और पेटी कैशियर ने, मान लो आप जो उसको पैसा देते हो उसके पास पैसा बच गया और उसने आपको लौटाया वापस पैसा कि भाई अब ये पकड़िए 200 रुपए, 800 का खर्चा हो गया, 200 बचे थे, ये पकड़िए। तो पेटी कैशियर से आपको वापस पैसा मिला तो वो एंट्री भी कॉन्ट्रा में करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू पेटी कैशियर, पेटी कैश। तो क्या एंट्री होगी, पेटी कैश क्रेडिट हो जाएगा 200 रुपए, डेबिट में कैश। यानी ये 10 एंट्रियां कॉन्ट्रा में की है मैंने। ठीक है। तो ऐसी कोई भी नेचर की एंट्रीज होती है कभी भी बुक्स में, तो आप उसको इजीली कॉन्ट्रा में कर सकते हैं। अब देखिए इन 10 एंट्रियों को करने के बाद आपकी पिक्चर में क्या कोई परिवर्तन आता है। जैसे ये मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा बैलेंस शीट का, तो क्या मेरी इन एंट्रियों के बाद कोई असर दिखने को मिलता है मुझे, तो देखते हैं। ये बैलेंस शीट है और आप देख सकते हैं 10,60,000 रुपए, 10,60,000 रुपए, 10,000 रुपए लॉस, 10,000 रुपए लॉस। अल्टीमेटली जो फर्क आया वो कॉस्ट कैश और बैंक बैलेंस में ही होगा। तो यहाँ 21,000 कैश, 21,000 कैश, 10,19,000 बैंक, 10,19,000 बैंक। और ये 10,19,000 किस चीज के, ये भी बताता हूँ। आप देखिए 10,19,000 में से 9,64,000 रुपए आपके एसबीआई में है, 49,000 आपके बीओबी में है, 5,000 रुपए ग्रो के वॉलेट में और 500 रुपए पेटीएम वॉलेट में। वहीं पर अगर आप कैश इन हैंड में जाओगे तो 19,700 रुपए कैश में है, 1,300 रुपए आपके पेटी कैश में पड़े हुए हैं पेटी कैशियर के पास। तो ये आपकी इन एंट्रियों के बाद की पोजीशन बन गई है ना। किसी भी आप अकाउंट की बुक में कॉन्ट्रा वाउचर्स के बारे में क्या होते हैं, क्या शॉर्टकट की होता है, कौन कौन सी एंट्रियां होती है, वो सब तो लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन आई एम डैम श्योर कि आपको किसी भी बुक में इतनी नंबर ऑफ एंट्रीज कॉन्ट्रा में की जा सकती है कहीं नहीं मिलेगा। कभी देखा आपने कि कॉन्ट्रा में इतनी एंट्रियां की जा सकती? ज्यादा ज्यादा 3 हम सोच सकते हैं। बैंक में पैसा जमा कराना, बैंक से पैसा निकालना और एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर करना। ऑलराइट। और आज के जमाने में इतनी या इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि आज के जमाने में प्लास्टिक मनी का प्रचलन ज्यादा है। प्लास्टिक मनी मतलब कार्ड। ठीक है। तो आज के जमाने में प्लास्टिक मनी का प्रचलन ज्यादा है, आज के जमाने में मोबाइल वॉलेट का प्रचलन ज्यादा है। तो ये वॉलेट वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आपका कहीं ना कहीं थोड़ा पैसा किसी न किसी के पास पड़ा रहता है और वो आपको वॉलेट फैसिलिटी देता है, और वो ये बोलता है कि आप इस फैसिलिटी को यूज करो, और नहीं करना चाहोगे तो आप वापस अपने उस वॉलेट में से पैसा अपने अकाउंट में ले सकते हो। तो ऐसे केस में वो वॉलेट भी तो एक तरह से बैंक की तरह ही काम कर रहा है। तो उस वॉलेट के साथ होने वाले ट्रांजेक्शन्स भी आपको कॉन्ट्रा में करने पड़ेंगे। ऑलराइट। ये मैं आपको भेज दूंगा नोट सारे। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट वाउचर।
पेमेंट वाउचर में हम सब जानते हैं, मैं पहले भी ये क्लासेस ले चुका हूँ, कॉन्ट्रा एंट्रियाँ, पेमेंट एंट्रियाँ, रिसिप्ट एंट्रियाँ, जर्नल एंट्रियाँ, रिकॉर्ड में है ऑलरेडी, रिकॉर्डिंग में है, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट की तरह कर रहे हैं, हम एक ही कंपनी में सारा काम कर रहे हैं। तो दिस इज क्लास नंबर 6, पेमेंट वाउचर। F5 पेमेंट की शॉर्टकट की होती है, और पेमेंट में आप मोस्टली वो एंट्रियाँ करते हो जो जिन एंट्रियों में आपने किसी को पेमेंट किया हो, भुगतान किया हो। पेमेंट में पहले डेबिट साइड आती है, बाद में क्रेडिट साइड आती है, इसलिए इसको आपको आसान सा फील होगा आपको कि आप जब भी कोई एंट्रियां करोगे पेमेंट में, तो वो पेमेंट वाउचर में आपको पहले डेबिट ही डालना होगा। अब देखिए, पेमेंट कई तरीके के हो सकते हैं बिजनेस में, जो पेमेंट यानी भुगतान कई तरीके के हो सकते हैं। अगर आप अपने व्यापार में किसी भी प्रकार के खर्चों का भुगतान करते हो, जिन्हें हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, तो खर्चों की एंट्रियां पेमेंट वाउचर में होती है। अगर हमने पेमेंट किया है, तो जैसे यहाँ देखिए, सैलरी का पेमेंट हुआ है, रेंट का पेमेंट किया है, परचेज माल खरीदा है, स्टेशनरी का पेमेंट किया है, ट्यूर एक्सपेंस का पेमेंट किया है, चाय का खर्चे का पेमेंट किया है, सीए को ऑडिट फीस चुकाई है, मोबाइल का रिचार्ज किया है, तो इन सभी केसेस में पेमेंट हो रहा है। अच्छा, कहीं किसी एंट्री में क्रेडिट में कैश आ रहा है, किसी में बैंक आ रहा है, किसी में दूसरा बैंक आ रहा है, ठीक है, किसी में पेटी कैश भी आ रहा है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इन सारी एंट्रियों में डेबिट में कोई ना कोई खर्चा लिखा हुआ है, ये सब खर्चे हैं आपकी बुक्स में, इन्हें हम एक्सपेंस की तरह लेजर क्रिएट करेंगे। और क्रेडिट में या तो कैश होगा, या बैंक होगा, या पेटी कैश होगा, इन तीन के अलावा चौथा कुछ नहीं होगा। अच्छा, 2 बैंक अकाउंट हमारे केस में एसबीआई, तो किसी एंट्री में एसबीआई देखने को मिलेगा, किसी में पीओबी देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी सारी एंट्रीज जिसके क्रेडिट साइड में आपको कोई ना कोई पेमेंट मोड देखने को मिले, वो पेमेंट में होती है एंट्री। और डेबिट साइड में आपको कुछ भी, कोई भी लेजर हो सकता है, और इन स्पेशली इन कुछ एंट्रियों में डेबिट साइड में सारे खर्चे हैं, ऑल एक्सपेंसेस। अच्छा, सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, याद रखिएगा। रेंट भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है बिजनेस में। परचेज का ग्रुप आप परचेज ही डालते हो। स्टेशनरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालोगे आप, इसका ग्रुप। ट्यूर एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालोगे, टी एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालोगे, ऑडिट फीस इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालोगे, और मोबाइल रिचार्ज भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालोगे। बहुत आसान है एंट्रीज करना, चलिए करते हैं। दिस इज द टैली एंड अगेन द सेम एंट्री। आपको क्या करना है, कल अगर आपने काम किया कंपनी बना के, वो 9-10 एंट्रियां की है, तो आज आपको एक कॉन्ट्रा एंट्रियां भी चढ़ानी, 10 एंट्रियां, 10 और 10 20 हो गई। अब 21वीं एंट्री से मैं काम चालू कर रहा हूँ, इसी में करना है सर, सेम कंपनी में। वाउचर में गए, सबसे पहले क्या लेना है, पेमेंट लेना है। और अब आप यहाँ देखते चलिए क्या करना है आपको। सैलरी सबसे पहले, तो देखिए सैलरी बनाना पड़ेगा। अच्छा, बनी हुई है, इसका मतलब पहले भी एंट्री कर रखी है। कितना सैलरी साहब, 2500 रुपए, तो 2500 टू कैश, कैश ही है, यस। दूसरा है रेंट टू एसबीआई बैंक, 20,000 रुपए, तो रेंट देखिए, रेंट भी बना हुआ है, 20,000 रुपए, एसबीआई बैंक, तो ये एसबीआई बैंक, ये भी पेमेंट में एंट्री। तीसरा है परचेज टू कैश, 5,000 रुपए, तो परचेज 5,000 रुपए टू कैश, सेव। चौथा है स्टेशनरी टू बैंक। अब देखिए, जो लेजर आप नहीं आ रहा है, जैसे आपने एस टी लिखा तो नहीं आ रहा है, तो आप बना लो अल्टर सी करके, स्टेशनरी। स्पेलिंग ध्यान, गड़बड़ हो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं वैसे तो, लेकिन हाँ ठीक है, सही स्पेलिंग होनी चाहिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना भैया, 700। टू क्या है, टू बीओबी बैंक, ठीक है, तो ये आपने सही लेजर का सिलेक्शन किया। पांचवा है ट्यूर एक्सपेंस टू कैश, 2,000 रुपए, ठीक है, तो इसका लेजर देखिए नहीं है बना हुआ, तो बना लेते हैं। ट्यूर एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कितना है, 2,000 रुपए टू कैश, ठीक है, सेव। फिर है टी एक्सपेंस टू पेटी कैशियर, 600 रुपए। अब टी एक्सपेंस भी बनाना पड़ेगा, अल्टर सी। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टी एक्सपेंस कितना है, 600 रुपए टू पेटी कैश, ठीक है, तो टू पेटी कैश कर देंगे 600 रुपए और सेव। फिर है ऑडिट फीस टू एसबीआई बैंक, 3,000 रुपए, तो ऑडिट फीस बनाना पड़ेगा आपको। ऑल राइट, ऑल्ट सी। व्हाट इज ऑडिट फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी बुक्स की ऑडिट करने के लिए जो फीस आपसे चार्ज करता है, वो ऑडिट फीस कहलाती है। ओके, दिस इज फॉर 3,000 एंड टू एसबीआई बैंक, ऑल राइट, 3,000 से। और लास्ट है इसमें मोबाइल रिचार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। तो देखिए, मोबाइल रिचार्ज भी बनाना पड़ेगा। ये मोबाइल, ये रिचार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी
₹666 का आप शायद बढ़ा दिया है ना, टू BOB बैंक, तो ये सेव कर देते हैं। ऑल राइट, सो दीज आर द 28 एंट्रीज जो अब तक आपने इस कंपनी में की है। और आपने ये सारी एंट्री जो खर्चे हैं उनकी एंट्री आप किस में करते हो? पेमेंट में करते हो। किस में करते हो? पेमेंट में करते हो। ऑल राइट, बहुत सारी एंट्रीज हैं यहाँ पे भी। आगे बढ़ो, क्या बहुत है? 28 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। सो आफ्टर सीइंग दीज 28 ट्रांजेक्शन आप बैलेंस शीट देखिए। ये 28 ट्रांजेक्शन, लॉस बढ़ गया, खर्चे हैं डाले हैं सारे अभी अभी, लॉस तो बढ़ेगा ही, पहले भी लॉस था और बढ़ गया, और खर्चे हैं और आपने चुकाए हैं, तो ये दोनों कैश और बैंक बैलेंस कम हो गए आपके। और आप देख सकते हैं ये 44,466 का लॉस हो गया। फोटो क्लिक कर लीजिए, यही आना चाहिए आपके यहाँ तक। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए ये सारे खर्चे इधर आ गए। देखिए आप PNL में जब आप ओपन करोगे तो ये सारे एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये काम आपको आज की इस क्लास में करना है। अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, नोट्स में आपको भी भेज रहा हूँ। थैंक यू सो मच।